बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरे बहन भाई जो मुझे देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको शाद रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। चलिए आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं गाइस। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कीमा और फलियों का सालन, जिसके लिए मैंने एक देगची को चूल्हे पर रखा। अब हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 बड़े चम्मच घी के शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से हाई फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे इनको। गाइस, चिकन और फलियों का सालन बहुत ही लजीज तैयार होता है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी इंशाल्लाह मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखा कीजिए, स्किप किए बगैर। अपना प्यारा सा एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें। आपके ऐसा करने से हमें अप्रिसिएशन मिलती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे व्यूअर्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लीजिए गाइस, प्याज जो है वो हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। दो से 3 मिनट तक हम अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करेंगे। फिर हम इसके अंदर मसाला जार ऐड करते हैं। जी गाइस, लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाला जार ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक का शामिल करेंगे। तो अच्छे से मिक्स करते हैं। 2 बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई टमाटर और 3 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से फ्राई करते हैं यहाँ तक कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए। लीजिए गाइस, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर यहाँ पर गाइस मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया था, उसको मैंने ऐसे बारीक कीमे में बना लिया है। इसे मैंने खुद घर में नाइफ़ की मदद से बनाया है। इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसकी भुनाई करते हैं अच्छे से इसी मसाले के अंदर। गाइस, 10 मिनट तक हमें कीमे की अच्छे से भुनाई करनी है। इसी मसाले के घी के अंदर हमें इसको अच्छे से भून लेना है। फिर थोड़ा सा पानी शामिल करके इसके अंदर हम फलियाँ शामिल करेंगे। गाइस, आधा किलो मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लेकर उसका कीमा तैयार किया है। 1 किलो फलियाँ हैं हमारी गाइस, जिनको मैंने निकाल कर अच्छे से वॉश कर लिया है। इसमें शामिल करेंगे। गाइस, मैंने यहाँ पर नॉर्मल मसाला ज़्यादा ऐड किए हैं क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चों ने खाना खाना होता है। आप अगर स्पाइसी बनाना चाहें तो हस्बे जायका इसको स्पाइसी भी कर सकते हैं। गाइस, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
चिकन कीमे की बुनाई हमारी अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच दही के ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस दही ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक हम मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। फिर इसके अंदर हम फलियां ऐड करते हैं। तो अच्छे से कि 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर भुनाई कर देंगे और फिर इसमें हम फलियां शामिल करते हैं। लीजिए गाइस माशाल्लाह से कीमे की बुनाई हो चुकी है। दही ऐड करके मज़ीद हमने इसको 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसके अंदर फलियां ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए गाइस ये मैंने 1 किलो फलियां ली थी। ये देसी फलियां हैं गाइस। मैंने इनको निकाल कर ये दानों की सूरत में और जो कटिंग करने वाली फलियां थी उनको काट लिया है हमने। इनको अच्छे से वॉश कर लिया। अब हमने इसको चिकन कीमे में ऐड कर दिया है। अब हम इसकी 5 से 7 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पर भुनाई करेंगे। फिर हम इसके अंदर 1 कप पानी का शामिल करके इनको ढक कर गलने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट लगेंगे गाइस इनको गलने के लिए। गाइस इनकी भुनाई अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि इनके अंदर जो कसैलपन होता है वो जितनी ज़्यादा हम इसकी भुनाई करेंगे दही ऐड करके इसके अंदर जो कसैलपन होता है वो बाकी नहीं रहेगा और फलियां हमारी इंशाल्लाह ताला बहुत लजीज तैयार होंगी। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से फलियां हमारी फलियों की अच्छे से बुनाई हो रही है। ये मसाला हमारा घी छोड़ रहा है। ये देखिए गाइस 10 मिनट तक हमें घी के अंदर ही फलियों को अच्छे से भूनना है। इसके अंदर पानी बिल्कुल शामिल नहीं करना। 10 मिनट के बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। 1 कप पानी का शामिल करेंगे और फिर इनको 15 मिनट के लिए गलने के लिए ढक कर रख देंगे। इसीलिए ये जो कीमा है मैंने ऐसे मोटा मोटा सा तैयार किया था नाइफ़ की मदद से, ताकि जब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ज़्यादा बारीक ना हो। ये देखिए माशाल्लाह से लुक माशाल्लाह से गाइस इनकी बहुत ही लजीज महक आ रही है। ये गाइस जो मौसम की सब्जियां होती हैं ये ज़रूर खानी चाहिए। मौसम की सब्जियों को मौसम में खाने से ही लुत्फ़ ज़्यादा आता है। वैसे तो अब हर चीज़ स्टोर कर ली जाती है, लेकिन जो मौसम की सब्जियां मौसम में खाई जाती हैं उनके अपने ही जायके होते हैं। देखिए गाइस माशाल्लाह से माशाल्लाह चिकन और फलियों की भुनाई हमारी अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करते हैं और इसको 15 मिनट के लिए ढक कर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए गाइस 1 कप पानी का हमने इसमें शामिल कर दिया है। आलू मैंने इनमें इसलिए शामिल किए क्योंकि बच्चे जो हैं वो आलू शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैंने इनमें आलू भी ऐड कर लिए। ये है हमारा चिकन कीमे और आलू फलियों का सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक आफ्टर 10 मिनट गाइस। चलिए चेक करते हैं। माशाल्लाह से गाइस आलू फलियाँ, चिकन कीमा और आलू फलियाँ हमारी रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करते हैं। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से फलियाँ भी हमारी गल चुकी हैं और आलू भी गल चुके हैं। ये कीमा तो हमारा पहले ही गल चुका था। 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च। गार्निश के लिए हम इसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम लो कर देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर 5 मिनट्स गाइस। चलिए डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से गाइस, ये हमारे चिकन कीमे और आलू फलियों की फाइनल लुक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, मैंने इसमें ज़रा थोड़ी सी ग्रेवी रखी है। आप चाहें तो इसको बिल्कुल खुश्क भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए गाइस, ये हमारे चिकन कीमे और आलू फलियों की फ़ाइनल लुक है। गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। गाइस, मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ ला सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।